दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल तासे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल तासे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो यह जारी किया है। इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों,
योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी ना करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह न फैलाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश ना करें।
12 फीट से ऊंचे ताजिया ना निकालें और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजिया निकालने की गलती ना करें। दोस्तों याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के 2 फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन का दिलचस्प वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फजल ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के 2 शहजादे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप तशरीफ लाए और बरकत के लिए अपनी जुबान मुबारक नवजात के मुंह में डाली, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। ये वो खुशनसीब शहजादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद काठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी। जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आंखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहां तक कि कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नमाज का होता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट न महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ के आगे बढ़ें तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांध ली।
अब जरा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबाए इकराम जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था कि वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझें शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे ऐन आई और अर्ज किया, हसन और हुसैन अलैहि सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहां तक कि पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा यानी बड़ा सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जे होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को पछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने अजीज हो। दोस्तों, एक दिन मदीना की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हसन कहते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं, मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रजी अल्लाहु अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं? जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और इल्मदार जौजाओं में से थीं। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी और वो आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कजाब यानी ऊंटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हजरत हसन बिन अली तशरीफ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी ये मंजर पूरा भी ना हुआ था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, वो शहजादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ लाईं हजरत फातिमा ज़हरा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया।
आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली करम अल्लाहु वजूहु, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा सब एक ही चादर के साये में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फख्र झलक रहा होगा। और उसी पल रसूल की जुबान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए खास तौर पर चुना। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करें, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया।
और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वह अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि 1370 ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज न हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा। लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 170 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई।
इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंक को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंक का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है, यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए।